अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंटी। इकरा देसी डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम इटालियन ज़ुबान का एक बहुत ही अहम और बुनियादी वर्ब सीखने जा रहे हैं और वो इसका नाम है एसरे। जी हाँ, एसरे। अगर आप इटालियन ज़ुबान में सही तरीके से बोलना चाहते हैं, अपना तारुफ करवाना चाहते हैं, अपने एहसासात बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं तालिब इल्म हूँ, तो आपको वर्ब एसरे ज़रूर आना चाहिए। इंग्लिश में इसे एसरे को कहते हैं टू बी और उर्दू में इसका मतलब है होना। आज की क्लास में हम सीखेंगे एसरे क्या है, एसरे की तमाम फॉर्म्स, अपने एहसासात इटालियन में कैसे बताए जाते हैं, अपने बारे में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, रोज़मर्रा गुफ्तगू में एसरे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में एक छोटा सा क्विज़ होगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और अपनी कापी और पेन तैयार कर लीजिए और मेरे साथ इटालियन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। एसरे एक बार फिर से याद कर लें। ब्रावीसिमी। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि आखिर एसरे होता क्या है। एसरे क्या है, चलिए तो अब इसे समझते हैं। एसरे असल में होता क्या है। एसरे इटालियन की एक बहुत अहम वर्ब है, ठीक है ना। इटालियन ज़ुबान में, उर्दू में इसका मतलब होता है होना और इंग्लिश में टू बी। अब आप सोच रहे हो कि होना से क्या मुराद है। जब भी हम अपने बारे में कोई तारुफ देते हैं, अपनी कौमियत बताते हैं, अपने एहसास बताते हैं या अपना पेशा बताते हैं, तो हमें एसरे की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे सोनो इकरा, इसका मतलब है कि मैं इकरा हूँ, यहाँ हूँ, और इटालियन में सोनो कहा जाता है। मेरे साथ बोलें सोनो, आप अपना नाम लगा सकते हैं। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। सोनो फेलिचे, इसका मतलब है कि मैं खुश हूँ। यहाँ भी हूँ मौजूद है, इसलिए हमने सोनो इस्तेमाल किया है। फिर मेरे साथ आप रिपीट करें, सोनो फेलिचे। अब तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं। सोनो पाकिस्ताना, इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ भी हूँ मौजूद है, तो इसलिए सोनो इस्तेमाल होगा। मेरे साथ आप भी रिपीट कर सकते हैं, आप जहाँ से भी हैं। सोनो पाकिस्ताना। अब ज़रा गौर करें, तीनों जुमलों में एक लफ्ज़ बार बार आ रहा है, वो है सोनो, क्योंकि तीनों जुमलों में मैं से शुरू हो रहे हैं और इटालियन में जब हम मैं हूँ कहते हैं तो सोनो इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं इटालियन में बोलूँगी और आप उर्दू में बताइएगा। सोनो इकरा, इसका क्या मतलब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सोनो फेलिचे, इसका क्या मतलब है। सोनो पाकिस्ताना। ब्राविसिमी, आपने बहुत अच्छा बताया है। अब अगली स्लाइड में हम एसरे की पूरी टेबल यानी वर्ब पूरी सीखेंगे, जैसे मैं हूँ, तुम हो, वो है, हम हैं, आप हैं और वो सब हैं। तो चलिए अगली तरफ चलते हैं। एसरे प्रेजेंट टेंस। बहुत खूब। अब हम पहुंच गए हैं एसरे के सबसे अहम हिस्से पर। अगर आपको एसरे की ये फॉर्म्स याद हो जाएं तो आप अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी इटालियन बातें सीखेंगे। चलिए एक एक करके सीखते हैं। इयो सोनो, इयो का मतलब मैं है, सोनो का मतलब है हूँ। मिसाल कर, सोनो इकरा, मैं इकरा हूँ। सोनो फेलिचे, मैं खुश हूँ। आप भी रिपीट करें, यो सोनो तू सेई। तू सेई का मतलब है तुम, सही का मतलब है हो। मिसाल के तौर पे, तू सही फेलिचे, तुम खुश हो। तू सही पाकिस्तानो, तुम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानो लड़के के लिए इस्तेमाल होगा और पाकिस्ताना लड़की के लिए। अब आ गया लुई लेई ए। लुई वो लड़का, लेई वो यानी लड़की, दोनों के साथ ए इस्तेमाल होता है। लुई ए स्टूडेंटे, वो तालिब इल्म है। लेई ए फेलिचे, वो खुश है। नोई सियामो, नोई का मतलब हम है, सियामो का मतलब है हैं। मिसाल के तौर पे, नोई सियामो अमीची, हम दोस्त हैं। नोई सियामो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। वोई सेते का मतलब है आप सब या तुम सब। मिसाल के तौर पे, वोई सेते स्टूडेंटी, आप सब स्टूडेंट तालिब इल्म हो। लोरो सोनो, लोरो सोनो का मतलब है लोरो वो सब। मिसाल के तौर पे, लोरो सोनो फेलिचे, वो सब खुश हैं। लोरो सोनो अमीची, वो सब दोस्त हैं।
एक एक बार पूरी टेबल मेरे साथ रिपीट करें। Io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro sono। स्टूडेंट शुरू में ये फॉर्म याद करना ज़रूरी है। रोज़ाना सिर्फ 2 मिनट प्रैक्टिस करें, चंद दिनों में ये खुद बहुत याद हो जाएंगी आपको। और याद रखें, इटालियन में बार बार सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलने की ज़रूरत नहीं होती। सोनो फेलिचे अगर लोग आपसे पूछें तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं सोनो फेलिचे, ये सोनो फेलिचे नहीं कहते। अगली स्लाइड में हम सीखेंगे कि इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने एहसासात बताने के लिए और जज्बात बताने के लिए। चलिए तो अब हम सीखते हैं कि ऐसरे इस्तेमाल करके अपने एहसासात और जज्बात इटालियन में कैसे बताते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, यार मैं आज थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो ये सब जुमले ऐसरे इस्तेमाल करके ही बनते हैं। चलिए एक एक करके सीखते हैं। सोनो फेलिचे इसका मतलब है मैं खुश हूँ। अगर आज आपका दिन अच्छा गुजरा है, आप खुश हैं, तो आप कह सकते हैं सोनो फेलिचे। ओके, इसके बाद सोनो ट्रिस्टे इसका मतलब है मैं उदास हूँ। अगर आप दिल से उदास हो या खुश नहीं हो तो आप कहेंगे सोनो ट्रिस्टे, मैं उदास हूँ। सोनो स्टांको या सोनो स्टांका इसका मतलब है मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ। तो यहाँ एक अहम बात याद रखो, अगर लड़का बोल रहा है होगा तो वो कहेगा स्टांको, और अगर लड़की बता रही होगी तो वो कहेगी स्टांका। जैसे मैं कहूँगी सोनो स्टांका क्योंकि मैं एक खातून हूँ। मेरे साथ आप भी रिपीट करें, सोनो स्टांको, सोनो स्टांका। अब छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं और उर्दू बोलेंगे, आप इटालियन में बताएंगे। मैं खुश हूँ, जवाब दें, कॉमर्स में भी दे सकते हैं। मैं उदास हूँ, मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ। ब्राविसिमी। अब आप अभी 3 अहम एक्सप्रेशन सीख चुके हैं इटालियन में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले। अगली स्लाइड में मज़ीद एहसासात सीखते हैं, जैसे बोर होना, गुस्से में होना, हैरान होना, ये सारा। अब हम सीखते हैं कुछ मज़ीद एहसासात के बारे में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चले अब मज़ीद एहसासात सीखते हैं, तो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप बोर हो रहे होंगे तो आप बोलेंगे सोनो अनोयातो या अनोयाता। इसका मतलब है मैं बोर हो रही हूँ। अगर कोई काम दिलचस्प ना हो तो आप इसको बोल सकते हैं सोनो अनोयाता। इसका मतलब है बोर होना। सोनो अनोयाता अगर लड़का हो तो नोयातो बोलेगा। ओके, अब अगली मिसाल की तरफ जाते हैं, जो कि है अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप बोलेंगे सोनो अरब्याता या अरब्याता, तो ताकि कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके, और अगर आप गैर मुतवक्के बात कोई सुनने को मिले, कोई खबर मिले या आप हैरान हो तो उस वक़्त आप बोल सकते हैं सोनो सुरप्रेसो या सुरप्रेसा, कि मैं हैरान हूँ। ओके, तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। जितना आप रिपीट करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इटालियन बोलने में आसानी होती जाएगी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और मज़ीद कुछ इसके बारे में सीखते हैं और कुछ फ़िक्रे बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसरे को हकीकत में कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इटालियन ज़ुबान में ऐसरे का इस्तेमाल अपनी शनाख्त, कौमियत, पेशा और अपने बारे में मालूमात देने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ मिसालों से समझते हैं, जैसे कि सोनो पाकिस्ताना इसका मतलब है मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप कहेंगे पाकिस्ताना, और लड़का अगर बता रहा होगा तो वो बोलेगा पाकिस्तानो। आप दोबारा रिपीट करें, सोनो पाकिस्ताना। सोनो स्टूडेंट्सा इसका मतलब है कि मैं तालबा हूँ। अगर लड़की बोल रही होगी तो स्टूडेंट्सा, और लड़का बोलेगा तो स्टूडेंटे। मेरे साथ आप रिपीट करें, सोनो स्टूडेंट्सा। सोनो इंसेनियांते मैं उस्ताद हूँ। ये आप मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लफ्ज़ मिसाल के तौर पे सोनो इंसेनियांते मैं उस्ताद हूँ। अब एक अहम बात याद रखें, जब भी आप अपने बारे में कोई तारुफ देंगे तो अक्सर सोनो इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे सोनो पाकिस्ताना मैं पाकिस्तानी हूँ। सोनो स्टूडेंटा मैं तालबा हूँ। सोनो इंसेनियांते मैं उस्ताद हूँ। अब प्रैक्टिस करते हैं और मैं उर्दू बोलूँगी, आप इटालियन बताइएगा। मैं पाकिस्तानी हूँ,
मैं तालबा हूँ, मैं उस्ताद हूँ। ब्रावी ब्राविसिमी। अब आप इटालियन में अपना तारुफ देना शुरू कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम छोटी मोटी बात करेंगे इस तरह को इस्तेमाल करते हुए, ताकि रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करना सीखें। अब हम एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे इटालियन में, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। पहले पूरा डायलॉग सुने, फिर मेरे साथ दोहराएं। come stai, इसका मतलब है आप कैसे हो या तुम कैसे हो। come stai, sono felice, मैं खुश हूँ। ए तू, आप उससे पूछ सकते हैं, और तुम। sono stanca, मैं थकी हुई हूँ, मैं थकी हुई हूँ। या लड़का बोलेगा तो वो बोलेगा stanco कि मैं थका हुआ हूँ। अब पूरा डायलॉग एक साथ करते हैं। come stai, sono felice, e tu, sono stanca। अब ज़रा तब्दीली करते हैं, और आप उदास हैं तो आप क्या कहेंगे? sono triste। अगर गुस्से में है तो कहेंगे sono arrabbiata, और अगर हैरान है तो sono sorpresa। याद रखें, तुम कैसे हो come stai, e tu, और तुम, sono, मैं हूँ। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। come stai, sono felice, e tu, sono stanca। ब्राविसिमी। अब आप इटालियन में किसी से भी हाल चाल पूछ सकते हैं या अपना बता सकते हैं। अब वक्त है क्विज टाइम का। देखते हैं कि आपने आज सबक में क्या क्या सीखा है। मैं सवाल पढ़ूंगी और आप वीडियो में पॉज करके उसका जवाब सोचेंगे और फिर से सही कमेंट में लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैं खुश हूँ। इटालियन में क्या होगा? सोनो के आगे फिलिंग इन द ब्लैंक पूरी करें। सोचें और सही जवाब लिखें। नंबर 2, मैं उदास हूँ। इटालियन में मैं सोनो, अब इसको आप पूरा करें। मैं बोर हो रही हूँ। नंबर 3, मैं बोर हो रही हूँ। थोड़ा सोचिए और सोच के सही जवाब ज़रूर लिखिएगा। मैं पाकिस्तानी हूँ। नंबर 4, मैं पाकिस्तानी हूँ। इसको इटालियन में लिखें और मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अब आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी करते हैं। अगर मैं कहूँ मैं तालबा हूँ तो इटालियन में क्या होगा? और अगर मैं उस्ताद हूँ तो इसका जवाब क्या होगा? अगर आप चारों जवाब सही आए हैं तो कमेंट्स में लिख दें। प्राइवेसी में अगर आपके सारे आंसर ठीक हैं तो इसका मतलब है आप इटालियन थोड़ी बहुत सीख चुके हो। इस तरह में जुमले बनाना आपको आ गए हैं। अब अगली स्लाइड में आपके लिए होगा होमवर्क, जो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। आज का सबक यहाँ तक ख़त्म हुआ, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जो आप वाकई ही इटालियन अगर सीख गए हैं तो इसको कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है come stai, इसका मतलब है आप कैसे हो। आप अपना जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोनो फेलिचे, अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी, आप कुछ भी बता सकते हो। अगला सवाल है दी दोवे sei, तुम कहाँ से हो। तुम कहाँ से हो। मिसाल के तौर पे सोनो पाकिस्ताना, मैं पाकिस्तानी हूँ। और अगर लड़का जवाब देगा तो याद रहे कि पाकिस्तानो बोलेगा। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में इन दो जुमलों के जवाब ज़रूर लिखिएगा। come stai oggi, di dove sei। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जवाब भी दूं। माशाल्लाह स्टूडेंटी, आपने आज का पूरा सबक कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। आज हमने इटालियन ज़ुबान के एक बहुत बड़े फेल एसरे को सीखा है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने सीखा है सोनो, मैं हूँ। sei, तुम हो। ए, वो है। siamo, हम हैं। siete, तुम सब हो। sono, वो सब हैं। फिर हमने मुख्तलिफ फीलिंग सीखी थी। felice, खुश। triste, उदास। annoiato, बोर। arrabbiato, गुस्से में। और हमने एक बहुत बड़ा अहम फ़र्क भी सीखा था। annoiato, शख्स बोर है, और nausea, कोई चीज़ बोरिंग नहीं है। इसके बाद हमने कन्वर्सेशन भी सीखी थी और प्रैक्टिस भी की थी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सोनो फेलिचे, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरी क्लास देखी है।
तो अगली क्लास में हम सीखेंगे मी प्याचे और मी प्याचोनो, यानी कि मुझे पसंद है और मुझे पसंद हैं। ये इटालियन के बहुत अहम टॉपिक है और हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत से इस्तेमाल करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अरिवेदेर्ची, अल्लाह हाफिज़, चाओ चाओ। मिलते हैं अगले सबक में इकरा देसी डायरीज़ के साथ।